नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के साथ ही अब जहां सबकी निगाहें चौटाला परिवार पर टिकी हैं, तो वहीं हरियाणा प्रदेश की सियासत में भी एक नया मामला उमड़कर सामने आने लगा है। मामला है, मुद्दा है, विषय है चौटाला परिवार की एकजुटता का। क्योंकि सबको ध्यान होगा 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब चौटाला परिवार बट गया, जब चौटाला परिवार के रिश्तों में दरार आ गई, चौटाला परिवार के लोगों के मन में खटास आ गई, सियासत को लेकर, विरासत को लेकर, सत्ता लोभ को लेकर, तो ऐसे में क्या वो चौटाला परिवार ओम प्रकाश चौटाला के निधन के साथ ही दोबारा एकजुट होने जा रहा है? क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ नजर आएगा? क्या चौटाला परिवार के सभी सदस्य एक साथ एक मंच पर एक सूत्र में नजर आएंगे? इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले और सबसे पहली प्रतिक्रिया अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता, कद्दावर नेता, रसूखदार नेता राव इंद्रजीत सिंह की आई है, जिन्होंने चौटाला परिवार की एकता को लेकर क्या कुछ बोला ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर। खुद सुन लीजिए। ओम प्रकाश जी एक बड़े दिग्गज नेता थे, हरियाणा के बड़े बाप के बेटे थे। बड़े कष्ट उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर झेले हैं। आज वो हमारे बीच के अंदर नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनके कुनबे के अंदर एक लाश बने। तो सुना आपने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर चौटाला परिवार के कुनबे को लेकर बोला है कि चौटाला परिवार के कुनबे में अब इखलास आना चाहिए। इखलास से तात्पर्य है कि चौटाला परिवार का जो कुनबा है, जो बटा हुआ है, वो एक साथ नजर आना चाहिए, वो एक हो जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि 2018 के अंदर ये वो साल था जब दुष्यंत चौटाला को इनेलो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने युवाओं की टोली के साथ अपनी एक नई पार्टी, अपना एक नया मंच खड़ा किया, जिसको नाम दिया गया जननायक जनता पार्टी, जिसको लोग हरियाणा प्रदेश में जेजेपी के नाम से भी जानते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने दमखम दिखाते हुए 10 विधानसभा सीटें भी जीती थी और 2019 के विधानसभा चुनावी परिणामों के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार भी बनाई थी और दुष्यंत चौटाला इस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो चौटाला परिवार के रिश्तों में दरार आई, जो खटास पैदा हुई, वो और भी बढ़ गई। यानी कि उस खटास ने जहर का रूप ले लिया, जो चौटाला परिवार की दूरियों को बढ़ाने का काम करता रहा। अब दुष्यंत चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला के निधन के साथ ही लगातार हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि दादा के निधन के साथ ओम प्रकाश चौटाला की सियासत के खात्मे के साथ ही अब चौटाला परिवार एकजुट नजर आने वाला है। चौटाला परिवार एक मंच पर नजर आने वाला है। चौटाला परिवार एक बार फिर इकट्ठा होने वाला है। लेकिन अब तक चौटाला परिवार की तरफ से इसका कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि वो बात अलग है कि हरियाणा प्रदेश की सियासत में जो कई बड़े चेहरे हैं वो इसका इशारा कर रहे हैं, इसका संकेत दे रहे हैं और चौटाला परिवार को भी समझाने का काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश की सियासत में दो दलों को लेकर सत्ता पर राज जमाने चले चौटाला परिवार किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ पाए और दोनों तरफ से जो है उनको खात्मे का शिकार होना पड़ा है। बात चाहे इनेलो पार्टी की हो, बात चाहे जेजेपी पार्टी की हो, दोनों ही पार्टियां हरियाणा प्रदेश की सियासत में बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि इनेलो पार्टी 2 विधायकों के साथ इस बार के चुनाव में भी अपनी इज्जत बचाने में, साख बचाने में कामयाब रही। लेकिन दुष्यंत चौटाला ना तो खुद चुनाव जीत पाए, ना ही अपनी पार्टी का कोई एक आध विधायक बना पाए। हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला का और उनकी पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, क्लीन स्वीप कर दिया गया। तो ऐसे में चौटाला परिवार दोनों तरफ से अब सियासत के रोले में घिरा हुआ है। सियासत की चौधर जो दोनों परिवारों को चाहिए, लेकिन किसी के भी हाथ सत्ता की मलाई इस बार नहीं लग पाई। देखने वाली बात रहेगी कि दादा के निधन के साथ ही क्या अब एक बार फिर विरासत पर जूतम पजैर देखने को मिलेगी या फिर चौटाला परिवार इससे कुछ सबक लेकर, पिछले 2 चुनाव में मिले हार से सबक लेकर कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है, कुछ बड़ा कदम एकता की तरफ, एकजुटता की तरफ बढ़ाने वाला है। यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।